दंगा का बात है तो दंगा के निर्माता ही हमारे गृह मंत्री जी हैं। रामनवमी के समय क्यों उन्होंने सभा आयोजन किया? और धार्मिक उन्माद में मैं समझता हूँ अगर सही ढंग से जांच होगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चेहरा सामने आएगा। लेकिन जिसको रमज़ान से नफ़रत है, जिनको इफ्तार से नफ़रत है, वही तो आज समाज को तोड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो कहीं से सामाजिक नहीं है, कहीं से सद्भावनापूर्ण नहीं है और बिल्कुल असामाजिक तत्व जैसा व्यवहार कर रहा है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार विधानमंडल बजट सत्र का कल अंतिम दिन था। ऐसे में सदन के अंदर भी कल काफ़ी बवाल हुआ। राष्ट्रगीत को लेकर विपक्ष के लोग ने सदन में सवाल खड़ा किया गया और कल राष्ट्रगीत नहीं हुआ, उसकी जगह बिहार गीत को कल कराया गया। ऐसे में अब बीजेपी से विधायक हैं जीवेश कुमार मिश्रा, वो ये कह रहे हैं कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ, परंपरा जो है वो तोड़ा गया। जीवेश कुमार मिश्रा को सदन से बाहर मार्शल ने आउट भी कर दिया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से एमएलसी हैं डॉक्टर समीर सिंह। कैसे देख रहे हैं समीर जी, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सदन के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूदा सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, राष्ट्रगीत को कल नहीं गवाया गया, परंपरा का उल्लंघन हुआ, ये बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रगान तो हमारे लिए, भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। लेकिन राज्य को अगर ध्यान में रख करके और राज्य की भावना को केंद्रित करके अगर कोई राज्य गीत का निर्माण हुआ है तो राज्य गीत को बजाने में राज्य के असेंबली काउंसिल में कोई आपत्तिजनक बात नहीं हो सकती है। उसमें केवल नालंदा जिला का जिक्र है, बिहार का तो कोई जिक्र ही नहीं। नालंदा जिला का जिक्र हो, नालंदा भी बिहार से बाहर नहीं है और नालंदा का भी इस देश में और दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान की स्थली थी और पूरे संसार से लोग वहाँ भी अध्ययन के लिए आते थे। इसलिए नालंदा अपने आप में महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए नालंदा का अगर राज्य गीत में स्थान दिया गया है तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि राज्य गीत भी पूरे राज्य की भावना को समेटने का अगर काम हुआ है और उसको अगर राज्य के असेंबली या काउंसिल में उस धुन का बजाया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति का विषय हमको नहीं लगता है। ये कहा जा रहा है कि जो सदन के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के इशारों पर काम कर रही है, विपक्ष की बात नहीं सुनती है, आपके इशारे पे काम कर रही है। देखिए, हमारे यहाँ तो बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, वो तो कभी कभी हम लोगों को भ्रम लगता है, इतने वो विपक्षी सदस्य को महत्व देते हैं कि कभी कभी हमको भ्रम लगने लगता है कि सर विपक्षी सदस्य को इतना क्यों महत्व देते हैं। लेकिन चूंकि वो बड़े व्यक्ति बहुत संवेदनशील हैं, बड़ा विचारवान हैं और वो बड़े ही निष्पक्ष हैं। हम ये नहीं कहते हैं, इसके पहले भी जो भाजपा के ही अध्यक्ष सभापति हमारे यहाँ हुआ करते थे अवधेश बाबू, उन्होंने भी निष्पक्षता का मिसाल कायम किया था। और आज देवेश बाबू भी जो हैं, जब चेयर पर बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, तो भूल जाते हैं कि किसी दल से भी आते हैं। इसलिए वो तो आदर योग्य व्यक्ति हैं, उनकी आलोचना हम नहीं समझते हैं कि किसी भी एंगल से होना चाहिए। अच्छा समीर जी, बिहार में बीते दिनों जिस तरीके से हिंसा हुआ है, दंगा फसाद हुआ कई जिलों में, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा, महागठबंधन के लोग की साजिश है, और ये भी कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हास्यास्पद विषय है कि कोई आतताई अगर इस तरह की भाषा बोले, कोई असामाजिक तत्व ऐसी भाषा बोले तो बात समझ में आती है। लेकिन देश का गृह मंत्री ये बात करे कि हम उल्टा लटका देंगे, तो सबसे पहले ये भाषा कहीं से भी मर्यादित नहीं है और ये आचरण हम लोगों को, हमारे सर को झुका देता है कि हमारे देश का गृह मंत्री इस तरह से हल्की फुल्की बात करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक दंगा का बात है तो दंगा के निर्माता ही हमारे गृह मंत्री जी हैं। गृह मंत्री जी को दंगा नियंत्रण करना चाहिए, सामाजिक समरसता कैसे पैदा होगा इसका भाव लेके चलना चाहिए। आखिर वो अगर शुद्ध मन से आए बिहार, तो ऐसे समय में
रामनवमी के समय क्यों उन्होंने सभा आयोजन किया? वो जानते थे कि रामनवमी के नाम पर लाखों लाख श्रद्धावान लोग जुटेंगे और वो धार्मिक भावना को हम उभारने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये जो समय चुना अपनी सभा का, वो निश्चित रूप से ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और धार्मिक उन्माद उनके यात्रा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। और धार्मिक उन्माद में मैं समझता हूँ अगर सही ढंग से जांच होगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चेहरा सामने आएगा। लेकिन अब तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं सम्राट चौधरी, वो भी कह रहे हैं कि देश के जो गृह मंत्री हैं, बिल्कुल सही कहा है, भ्रष्टाचारी लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि लाचार हो गए हैं और वो भी दावा कर रहे हैं कि वो जो कहें सही कह रहे हैं, हम भी बिहार में सरकार बनाएंगे और दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। सम्राट चौधरी भी तो कह रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी क्या बोल रहे हैं? अभी तो वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो अति उत्साह में अभी बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको जब समझ में आएगा तो फिर उनको यही अंदर में सोचेंगे कि दंगा भड़काने में हमारी ही पार्टी वाले आगे हैं। अब उनकी लाचारी है कि वैसे पार्टी के वो अध्यक्ष बन गए हैं, पहले जब थे राजद में भी रहे, उनका कांग्रेस से उनका परिवार आया हुआ है, तो उनकी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसी भाषा का प्रयोग करें। लेकिन हमको लगता है कि वो लाचारी व्यवस्था में। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो पॉकेट वाली पार्टी है, कभी इस पॉकेट से निकालते हैं नेता, कभी उस पॉकेट से, कट एंड पेस्ट की राजनीति करते हैं। पॉकेट वाली पार्टी बता रहे हैं नीतीश कुमार को अब सम्राट चौधरी। पॉकेट तो आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह के पॉकेट में है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी में किसी को नेता उन्होंने होने ही नहीं दिया, सब पर लगाम कस दिया है। ये तो पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बिल्कुल नया चेहरा, नया अवतार भारतीय जनता पार्टी का हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दो ही व्यक्ति है उस पार्टी में जिसका हुक्म चलता है, जिसके इशारे पर सब कुछ होता है। तो ये पॉकेट की पार्टी तो पहले अपने पार्टी के बारे में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या तीसरा आदमी कोई है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी होती तो उसमें निर्णयकर्ता के रूप में और भी चेहरा आता, मोदी जी अमित शाह के अलावे भी कोई महत्वपूर्ण आदमी दिखाई पड़ते। लेकिन आज जो भी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता थे उनको हाशिए पर ला दिया गया है। अच्छा, आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके गृह जिले में भी दंगा हुआ, हिंसा हुआ। विजय सिन्हा कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि मुख्यमंत्री को तो शर्म आना चाहिए, उनके गृह जिला में हिंसा हुआ है और वो उस तमाम चीज़ों पर चुप हैं और वहाँ जाके इफ्तार पार्टी खाते हैं। बिहार की रफ्तार पीछे है और इफ्तार पार्टी खाने जा रहे हैं। बिहार जल रहा है और वो इफ्तार खा रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। वो ऐसी भाषा बोलते हैं। मुख्यमंत्री चूँकि सद्भावना कायम करने में विश्वास करते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज का जो सबसे पवित्र त्यौहार है रमज़ान, अगर उसमें वो इफ्तारी खाने के लिए जाते हैं तो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जिसको रमज़ान से नफ़रत है, जिनको इफ्तार से नफ़रत है, वही तो आज समाज को तोड़ रहे हैं, वही तो दंगा फैला रहे हैं। ये तो इस भाषा से विजय सिन्हा ने ये साबित कर दिया कि वही उन्हीं के कारण जो है सो दंगा फैल रहा है, उन्हीं के इस परहेज़ से। इसका मतलब कि आप इफ्तार से परहेज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब एक समुदाय विशेष से आप दूर रहना चाहते हैं। तो जब दूर रहना चाहते हैं मतलब कि आपके अंदर नफ़रत की भावना है। तो जो कैसे आप राजनेता हैं, कैसी आपकी राजनीतिक पार्टी है जो नफ़रत पैदा करके समाज को चलाना चाहते हैं, राज्य को चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो राज्य के मुखिया हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि रमज़ान में भी शामिल जब हो जाएं, इफ्तार पार्टी में भी जाएं। ये तो उनकी भूमिका की सराहना होनी चाहिए। तो उल्टी आलोचना हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के अभीष्म पितामह जो हैं लालू यादव हैं, नीतीश कुमार उनके साथ हैं। मतलब बिहार में जंगल राज के बाद अब गुंडा राज स्थापित करने में ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। 2025 में भाजपा जो है सरकार बनाएगी। आप लोग जो हैं वो गुंडा राज स्थापित कर दिए, ये भाजपा वाले कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग। भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में मौजूदा समय में दिखलाई पड़ रहे हैं पूरे देश में, तो उससे नहीं लगता है कि वो किसी अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का चेहरा लोगों के सामने आ रहा है,
बिहार में भी जो भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि है, अन्य राज्यों में जो बिहार के अलावा जो अन्य राज्यों में भी जो गतिविधि है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब न आडवाणी जी की पार्टी रह गई, न अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी रह गई। अब उनको किसी भी नीचे स्तर पर जाने में दिक्कत नहीं है, इसलिए उनका चेहरा बदल गया है। इसीलिए अब किसी को अपशब्द कहना, किसी को ओछा बताना, किसी को नीचा दिखाना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। उनके बड़े बड़े नेता जो अभी हाल के दिनों में गुजर गए, वो कह के गए, रो के गए, मर गए कि भारतीय जनता पार्टी जिसका निर्माण हम लोगों ने किया था, उसका चेहरा वर्तमान नेतृत्व ने बदल दिया और कुछ संस्कृति आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो कहीं से सामाजिक नहीं है, कहीं से सद्भावनापूर्ण नहीं है और बिल्कुल असामाजिक तत्व जैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर समीर सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।